तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन के टीम को प्रमोट कर दिया गया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में मिशन टावर के अंदर आया था ताकि नए मिशन को ले सके। तभी उनके सामने एक मिशन आती है जिसके अंदर ये था कि उनको डीमन टेरिटरी के अंदर जाकर 2 डीमन हंटिंग ग्रुपों के बारे में पता लगाना है जो कि काफी लंबे समय से गायब है, वो मारे जा चुके हैं या जिंदा है, इसके बारे में उनको कोई भी खबर नहीं होती है। जिसके बाद उन टीमों के बारे में डिटेल उनके सामने आ जाती है। अब इस डिटेल को देखकर वो सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे क्योंकि ये जो दोनों टीमें होती है उसमें से जो एक टीम था वो यांग वेंग झाओ का था, जो देखकर चेन इंगट पूरी तरीके से हिल चुकी थी, साथ ही हाउचेन भी पूरी तरीके से हिल चुका था। अगले सीन में हमें दूसरे वाले टीम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि डीमन से बचते बचाते भाग रहा था। उसके पीछे बियर वाले डीमन परे होते हैं। वो बंदा कहता है कि मुझे बचते बचाते भागना होगा क्योंकि कुछ ही दूरी पर ओझा सिटी मौजूद है। अगर मैं ओझा सिटी के अंदर चला जाता हूँ तो मैं अपने जान को बचा पाऊंगा। और कहता है कि मेरे हाथ में जो लगा है डीमन जो करने वाले हैं उसके बारे में मुझे अपने मास्टर्स को बताना होगा। तभी बियर वाला डीमन उस पर अटैक कर देता है जिसे वो इंजर्ड हो चुका था और जमीन पर गिर जाता है। सारे डीमन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो बंदा समझ चुका था कि अब मेरा बच पाना नामुमकिन है। तभी एक डीमन आगे बढ़ता है जो कि उस पर अटैक करने वाला था। तभी वहाँ पर काफी सारे असेसन आ जाते हैं जो कि उन सभी को धरले से मारने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उन सभी को मार देते हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और उसको सहारा देते हैं और उसे खड़ा करने लगते हैं। और इसके बाद वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। वो बंदा कहता है कि मेरे पास में कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें जल्दी अपने लीडर्स को बताना होगा। एक असेसन अपने पास से भोपू को निकालता है और उसे बजा देता है। वो सभी कुछ समझ ही पाते। तभी वहाँ पर एक स्पेयर उड़ते हुए आती है जो कि उन सभी को छेद देती है। एक ही पल में वो सारे बंदे मारे जाते हैं। तभी वो बंदा अपने सामने देखता है तो वहाँ पर एक डीमन गॉड आ चुका था जो कि एक बहुत ही बड़े बिस्ट के ऊपर बैठा हुआ था। जिसके बाद हमें इस डीमन गॉड के बारे में बताया जाता है जो कि एक डीमन गॉड होता है जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद वो कहता है कि बच्चे, क्या तुम अभी भी मुझसे बचकर भागना चाहते हो? पर अफसोस की बात है अब तुम मेरे हाथ में लग चुके हो, तुम बचकर नहीं भाग पाओगे। और उसका जो बीच था वो उस पर अटैक कर देता है और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने टीम के साथ में उसी लोकेशन पर आ चुका था जहां पर वो डीमन गॉड आया था। तभी उनकी नज़र आसपास में जाती है जहां पर काफ़ी सारे असेसन मरे पड़े थे जो देखकर वो सभी हैरान थे। हान आगे बढ़ता है और उन सभी को चेक करता है और बताता है कि हाल ही में इन सभी को मारा गया है। तो मुझे लगता है कि इनको जिन्होंने भी मारा है वो आस ही पास में मौजूद होंगे, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। हाउचेन भी कहने लगता है कि अगर यहाँ पर मर्डर हुआ है तो जरूर आसपास में कोई डीमन आया होगा। और कहने लगता है कि क्या सच में वो बंदे उनके लिए इतना ज़्यादा खास है जो कि वो उस बंदे का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे। और इसके बाद वो कहता है कि क्या हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। कार कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी आसानी से इसके बारे में पता लगा सकती हूँ। और वो काफ़ी गुस्से में होती है क्योंकि उन डीमंस ने उसके असेसन टेम्पल के काफ़ी सारे असेसन्स को मार दिया था। जिसके बाद वो एक सिग्नल को देती है। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे असेसन आ जाते हैं जो कि उसे ग्रीट करने लगते हैं। कार उनसे कहती है कि मुझे कुछ डीमंस के बारे में पता लगाना है जो कि हमारे माउंटेन रेंज के ही अंदर होंगे। वो बंदे कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी इसके बारे में पता लगा लूँगा। जिसके बाद वो सभी इसके बारे में पता लगाने के लिए निकल चुके थे। इधर हम कार को देखते हैं जो कि सच में काफ़ी गुस्से में होती है और कह रही होती है कि जिन्होंने भी हमारे असेसन टेम्पल के बंदों को मारा है मैं उन सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वहीं पर हम हाउचेन को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि यहाँ पर जो पावर है उसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी बंदा आया था वो काफ़ी पावरफुल था जिसने अपने एक ही अटैक में इन सारे बंदों को मार दिया है। तो अगर हमें उन सभी से सामना करना है तो मुझे यहाँ पर कुछ प्लान बनाना होगा। जिसके बाद वो एक प्लान को बनाने लगता है। दूसरी तरफ हमें उन असेसन्स को दिखाया जाता है जो कि अपने खोजबीन को कर रहे थे। उनको काफ़ी सारे क्लूज मिलते हैं जिसको फॉलो करते करते वो काफ़ी आगे आ चुके थे। जहाँ पर हमें उन डीमन गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा था और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसको उसने मारा नहीं था बल्कि कैद कर लिया था। उन असेसन्स को इसके बारे में पता चल जाता है जिसके बाद वो इसके बारे में हाउचेन को बता देते हैं। हाउचेन भी समझ जाता है और कहता है कि कायड, हमारा जिनसे सामना होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जैसा कि मुझे न्यूज़ मिला है उसकी पावर इतनी ज़्यादा है
कि वो सैंड डीमन गॉड से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही इंटेलिजेंट डीमन गॉड से भी काफी पावरफुल है। तो हमें अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा। जिसके बाद वो अपने प्लान के बारे में उन्हें समझाता है और कहता है कि यहाँ पर काफी सारे रीजन्स हैं जिनके अंदर हमें काफी एडवांटेज मिल सकता है। तो हमें अपने टीम को 3 भागों के अंदर विभाजित कर देना चाहिए। तीनों जो टीम होगी वो अलग अलग वेदर के अनुसार जाकर उन पर अटैक करेगी और उनको रोकने की कोशिश करेगी और उनके टीम के बंदे को खत्म करने की कोशिश करेगी, ताकि आगे जाकर जब हम उन सभी का सामना करें तो हमें उन सभी को हराने में आसानी हो सके। वो सभी उसके बात को मान चुके थे। वेल अगले सीन में हमें उस डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ जाती है कि कुछ बंदे हमारा पीछा कर रहे हैं। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये कीड़े मेरा पीछा कर रहे हैं और उन पर अटैक कर देता है। पर वो बंदे बच चुके थे और भाग जाते हैं। एक जो बियर था वो उस डीमन गॉड से कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि हमें अपने रास्ते को बदल देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाने के बाद भी हम पर अटैक होता रहे। वो कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कीड़े मेरे सामने क्या कर सकते हैं। वेल इधर हमें दिखाया जाता है कि जो ली सिन था वो वहीं पर छुपा हुआ था। एक असेसन आता है उसके पास में और बताता है कि वो बंदे बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ में 9th होली गार्ड और 12th होली गार्ड होते हैं। वो तीनों अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। ली सिन अपने पावर का यूज करके उन पर अटैक कर देता है। उसकी फायर पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे डीमन मारे जाते हैं। पर वो जो डीमन गॉड था वो अपने पावर का यूज करता है और उसके पावर को खत्म कर देता है। तभी 9th होली गार्ड आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने अर्थ पावर का यूज करके उन पर अटैक करने लगता है और कहता है कि ये केव वाली जगह है और केव वाली जगह पर मुझे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो डीमन गॉड अपने बीच से अपने पावर का यूज करने को बोलता है। जैसे ही वो अपने पावर का यूज करता है उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ली सिन समझ चुका था कि अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं इनका सामना नहीं कर सकता हूँ, और भागने लगता है। ए डीमन गॉड भी आगे बढ़ने लगता है उस पर अटैक करने के लिए। पर तभी उसकी नज़र अपने साथियों पर जाती है जो कि काफ़ी बड़े तादाद में मारे जा चुके थे, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई छुपकर हम पर अटैक करने की। वेल अगले सीन में हमें उस डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि दूसरे वैली से होकर गुजर रहा था। तभी उन पर अटैक हो जाती है और अब की बार उन पर जो अटैक हुआ था वो 10th होली गार्ड और 11th होली गार्ड ने हान के साथ में मिलकर किया था, जिसकी वजह से वहां पर बर्फ का तूफान आ जाता है और सारे बंदे बर्फ के अंदर जम चुके थे। यहाँ तक कि जो एड डीमन गॉड होता है वो भी बर्फ के अंदर जम चुका था। पर वो बहुत ही जल्दी अपने बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से उन सभी को वहां से भागना पड़ता है। वेल नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी एक और वैली से होकर गुजर रहे थे और सीमासियान वहीं पर छुपा हुआ था। वो जो डीमन गॉड था वो अब की बार पूरी तरीके से तैयार था, क्योंकि वो समझ चुका था कि जरूर से यहाँ पर भी मुझ पर अटैक होगा। और वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी को हर हमले के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम पर अटैक हो सकता है। और वैसे भी इस वैली को पार करते ही हम अपने डीमन टेरिटरी के अंदर चले जाएंगे, जिसके बाद हमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो जो बियर होता है वो कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा। वेल नेक्स्ट सीन में हमें सीमासियान और वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि उस पर अटैक कर देते हैं। पर वो डीमन गॉड उनके अटैक को रोकने लगता है। उनके बाकी साथी भी वहां पर आ जाते हैं और वो सभी साथ में मिलकर उस डीमन गॉड पर अटैक करने लगते हैं। पर वो चाहकर भी उसे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो सभी इकट्ठा हो चुके थे और उन सभी को अपने सामने देखकर वो डीमन गॉड काफी गुस्सा हो चुका था। जिसके बाद वो अपने एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक गॉड का हेड अपीयर हो चुका था जो कि उन पर अटैक करने वाला था। वो शील्ड का यूज करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनकी हालत काफी खराब हो जाती है। वो डीमन आगे बढ़ने लगता है उन पर अटैक करने के लिए, पर तभी उसे महसूस होता है कि उसके जो साथी है उन पर अटैक हो चुका है। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि हाउचेन और कार ने किया था, जिसकी वजह से उसका बीस्ट भी मारा जा चुका था। हाउचेन और कार आगे बढ़ने लगते हैं ताकि उस बंदे को बचा सके, पर वो डीमन गॉड उनको रोक देता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथियों को मारने की, और उन पर अटैक कर देता है। पर वो दोनों उसके अटैक को रोक रहे थे। उनके बीच में काफी खतरनाक बैटल होना स्टार्ट हो जाती है, पर डीमन गॉड पहले से काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से उसका सामना करने में उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। पर फिर भी वो दोनों मिलकर उसका सामना कर रहे थे और उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वेल ये हाउचेन का चाल होता है, वो यहाँ पर इसको फंसा कर रखने वाला था,
जिसका फायदा उठाकर उसके साथी उस बंदे को लेकर यहाँ से भाग जाते। वो डीमन गॉड काफी सारे स्पेयर का यूज करके उन पर अटैक करता है, पर वो उसके अटैक से बच चुके थे और दोबारा से उनके बीच में खतरनाक फाइट होने लगती है। पर तभी डीमन गॉड की भी नजर पड़ जाती है कि वो बंदे उसके कैदी को लेकर भाग रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो चुका था और काफी खतरनाक तरीके से उन पर अटैक कर देता है, जिसके लगने की वजह से हाउचेन की हालत खराब होने वाली थी। पर जो कायर थी वो अपने गॉड पावर का यूज करके हाउचेन को बचा लेती है और वहाँ का जो वेदर था वो भी चेंज हो चुका था, जिसकी वजह से वो डीमन गॉड काफ़ी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहने लगता है कि वेल, तुमने आज मुझे ऑफेंड करके एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, तो चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक डीमन गॉड को ऑफेंड करने की सज़ा क्या होती है। और इसके बाद वो अपने किसी खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस चीज़ को देखकर वो दोनों भी काफ़ी हैरान हो चुके थे। जिसके बाद वो एक पावरफुल अटैक का यूज करके उन पर अटैक कर देता है। वो दोनों शील्ड को बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। वेल, अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि इस बंदे को लेकर काफी दूर आ चुके थे, पर वो बंदा बेहोश था, जिसकी वजह से चेनिंगर परेशान हो रही थी। लिनसिन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस ये बंदा बेहोश है, जैसे ही हम ओजा सिटी के अंदर चले जाएंगे हम इसको होश में ला लेंगे। जिसके बाद वो दोबारा से भागने लगते हैं और कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो कैप्टन है वो उस डीमन गॉड को उस समय तक रोक दे जब तक हम ओजा सिटी के अंदर ना चले जाए। वेंगुन कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जो कैप्टन और उप कैप्टन है वो उसके सामने नहीं टिक पाएंगे? क्या तुम्हें उनके पावर के बारे में अंदाजा नहीं है? वो ऐसा ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी वो स्पेयर उनके पास में आकर गिरती है, जिसके पावर सर्च की वजह से वो सभी जमीन पर आ चुके थे। वो डीमन गॉड भी वहां पर आ चुका था और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैदी को लेकर यहाँ से भागने की, और कहता है कि चलो आज मैं तुम सभी को मौत का मुंह दिखाता हूँ। हान कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर तुमने हमें कैसे खोज लिया? वो डीमन गॉड कहता है कि मैंने इस बंदे पर अपना सील लगा दिया है, तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ, मैं इसके बारे में पता लगा सकता हूँ। हान कहता है कि आखिर हमारे उप कैप्टन और कैप्टन का क्या हुआ, वो तो तुम्हें रोक रहे थे। वो कहता है कि वो दोनों कमजोर आदमी मुझे रोक सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना कमजोर हूँ? इसके बाद में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वो डीमन गॉड समझ चुका था कि ये दोनों बंदे मेरे समय को बर्बाद कर रहे हैं ताकि वो बंदे उस बंदे को लेकर सेफ एरिया के अंदर जा सके जिसे वो गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि मुझे रूड होना होगा, और इसके बाद वो अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी सारे स्पेयर आ जाते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद वो डीमन गॉड कहता है कि तुम दोनों यहीं पर मरो, तब तक मैं उन सभी को मार कर आता हूँ। और इसके बाद वो वहां से निकल चुका था। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, मैंने जल्दी में इस वीडियो को एक्सप्लेन किया है, तो कहीं कहीं पर मुझसे गलती हो चुकी होगी, तो आप सभी एडजस्ट कर लेना और उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।